आज हम एक बार फिर आपके साथ हम जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में रेंट के चैप्टर को लेकर के। और कल तक जो हमने आपको क्रिटिसिज्म के अंतर्गत बता रहे थे, क्रिटिसिज्म ऑफ रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट हमने आपको करा दिया था, जिसमें आपका पहला पॉइंट था भूमि में मौलिक तथा अविनाशी शक्तियाँ नहीं, दूसरा खेती का ऐतिहासिक क्रम निराधार, और तीसरा हमने आपको बताया था सीमांत भूमि का ना पाया जाना। चौथा है, आज से शुरू कर रहे हैं, चौथे में है लगान केवल भूमि पर ही नहीं मिलता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में लगान भूमि पर ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन सब उपादानों या साधनों पर प्राप्त होता है जो सप्लाई या संभरण या पूर्ति पूर्णतया मूल्य सापेक्ष नहीं होता, जिनकी सप्लाई या जिनका संभरण पूर्णतया मूल्य सापेक्ष नहीं होता। इस दृष्टि में श्रम, पूंजी तथा उद्यम की इकाइयों पर भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भूमि पर नहीं, हमको श्रम, पूंजी और तथा उद्यम की जो इकाइयाँ होती हैं उन पर भी लगान हमें मिलता है। तो उनका जो कहना है सिर्फ भूमि पर मिलना, वो गलत है। फिर पांचवा है लगान की कीमत में शामिल होना। लगान का कीमत में शामिल होने के अंतर्गत रिकार्डो के विचार में लगान कीमत में शामिल नहीं होता, अर्थात लगान के घटने बढ़ने से कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारानुसार एक उद्योग की दृष्टि में से लगान उत्पादन लागत का एक अंग होता है तथा लागत के माध्यम से यह वस्तु की कीमत में प्रवेश कर जाता है। छठा है कृषि उपज में अंतर की अपेक्षा। कृषि उपज में अंतर की उपेक्षा। रिकार्डो का यह विचार एकदम गलत है कि अधिक उपजाऊ तथा कम उपजाऊ खेतों में की उपज या गुण में समान होती हैं तथा बाजार में उनकी एक ही कीमत पर क्रय विक्रय होता है। ये ऐसा नहीं है। जो कम उपजाऊ भूमि और अच्छी उपजाऊ भूमि में उनकी उपज के गुण में या किस्म एक समान नहीं होता है, उसकी कीमत भी अलग अलग होती है। तो रिकार्डो का ये मानना कि एक सी होती है और उसका क्रय विक्रय का जो कीमत होती है वो भी समान होती है, तो ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है। उसके बाद फिर अवास्तविक मान्यताएं 7वें नंबर पर। रिकार्डो का लगान सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकाल आदि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। भूस्वामियों तथा किसानों के मध्य पूर्ण व स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। उसके बाद फिर आपका है लगान का उदय का कारण सीमितता है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि के विभिन्न खंडों में उपजाऊपन के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, किंतु आलोचकों के विचार में लगान भूमि की सीमितता का कारण मिलता है। यदि विभिन्न भूखंडों पर उपजाऊ शक्ति समान है, किंतु उनकी पूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक है, तो उन पर भी लगान लगेगा। उसके बाद फिर कृषि सदैव उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता। कृषि में सदैव उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता। आलोचकों के विचार में नए नए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप उत्पादन विधियों में सुधार होने पर कृषि में पर्याप्त समय तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। अतः रिकार्डो की यह मान्यता गलत है कि कृषि में केवल उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। भूमि के वैकल्पिक प्रयोग। रिकार्डो की मान्यता यह भी गलत है कि भूमि का केवल एक प्रयोग होता है। वास्तव में भूमि के कई वैकल्पिक प्रयोग ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिनका भूमि की मांग तथा लगान पर प्रभाव पड़ता है। फिर आपका 10वां है अधूरा सिद्धांत। रिकार्डो का सिद्धांत में केवल यह ज्ञात होता है कि समाज की दृष्टि
से राष्ट्रीय आय में से लगान का भाग कैसे निर्धारित होता है। इस सिद्धांत से ये ज्ञात नहीं हो पाता कि उद्योग तथा फर्म के लिए लगान कैसे निर्धारित होता है। उसके बाद आखिरी है, पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। कुछ आलोकों के विचार से जिस प्रकार मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धांत तथा वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है, उसी प्रकार लगान का भी निर्धारण हो सकता है। अतः लगान के निर्धारण हेतु किसी पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हो गया क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ लॉ, द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब यह है कि रिकार्डो की जो सिद्धांत है वो भारत में लागू नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। व्हाई इट इज सो? कॉजेस क्या क्या है? तो कई कारणों से भारत में रिकार्डो का सिद्धांत नहीं लागू होता। पहला तो सीमांत भूमि का ना पाया जाना। भारत में कोई सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि नहीं है। पहले देश की जनसंख्या कम थी, किंतु गत वर्षों में देश की जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करने हेतु कम उपजाऊ भूमि पर भी खेती की जा रही है। यानी कि जो मार्जिनल लैंड है, मार्जिनल लैंड या फिर रेंट विदाउट रेंट लैंड जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है। जब कभी भी आज के समय में जब कभी भी जनसंख्या कम थी, उस जनसंख्या से भारत के ऊपर कोई खास अंतर नहीं पड़ा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, हम कम उपजाऊ भूमियों में भी खेती करना शुरू कर दिया और हर एक भूमि जो इस वक्त हमारे भारत में है, हर एक भूमि के ऊपर रेंट लगने लगा। मार्जिनल लैंड अब कोई भी नहीं है, सीमांत भूमि नाम की कोई चीज़ नहीं रही और हर जगह खेती की जा रही है और हर जगह रेंट लगेगा। दूसरा, लगान में निरंतर वृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप देश के औद्योगिक विकास की गति तीव्र हो रही है, जिस कारण औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है और भूमि पर लगान भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सीमांत भूमि की कल्पना ही करना निरर्थक है। यानी एक तो सीमांत भूमि नहीं है, हर जगह हमारे यहाँ खेती हो रही भारत के अंतर्गत, और पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति भी तीव्र हो गई और ऐसी स्थिति में औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी सीमांत भूमि का नाम नहीं है। जहाँ सीमांत है, जहाँ की खेती नहीं हो सकती, वहाँ औद्योगिकरण हो गया उन भूमियों का और उन पर भी लगान बढ़ती चली गई और लगातार लगान में वृद्धि होने के कारण इस योग्य अब भारतवर्ष में भूमि कोई नहीं बची जहाँ पर हम कम लगान में या फिर मार्जिनल लैंड जो है बची हो। जहाँ पे खेती है वहाँ खेती का लगान, और जहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ लगा दी गई वहाँ पे औद्योगिक इकाइयों का लगान चलता रहता है। और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता है लगान बढ़ता जाता है और हमको उस लगान को पे अप करना पड़ेगा। उसके बाद लगान का निर्धारण। देश में लगान का निर्धारण रीति रिवाज, प्रतियोगिता तथा कानून के अनुसार होता है। अब जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल नहीं कर सकते। यानी कि देश में लगान का निर्धारण जो है रीति रिवाज, प्रतियोगिता तथा कानून के अनुसार होता है। बेसिकली कानून के अंतर्गत अब सारी चीज़ों को सारे कानून लगान के रेंट के लॉज आ गए और उनके अनुसार अब कानून होने लगा। अब रीति रिवाज और प्रतियोगिता भी अब उतनी नहीं रह गई जितना कि कानून आ गया है, और उसके तहत अब जमींदार जो है किसानों से मनमाना रेंट या लगान नहीं ले सकते, जिसके कारण भारत में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट या रिकार्डो का लगान सिद्धांत लागू नहीं होता। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के उसमें हम आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट यानी कि लगान का आधुनिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसलिए आज के लिए इतना
काफ़ी है।